एक प्रॉपर डीपीपी का रजिस्टर, रेगुलर बेसिस पर उसको फॉलो करना है। जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उनको खुद से बिना देखे करना है, उसके बाद देखना है कि हम अटक कहाँ रहे हैं। डीपीपी के जो क्वेश्चंस थे, जो डाउट्स आए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि आपको एनालाइज करना है कि मुझे क्या नहीं आता। जब क्वेश्चंस आ जाता है बहुत अच्छी चीज है, पेपर देते हैं इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्या नहीं आता। अगर ये भी पता चल जाए ना हमें इन 2 सालों में कि हमें इन चीजों में प्रॉब्लम है, ये चीजें हमको प्रॉब्लम क्रिएट करती है, यहां हमसे सॉल्व नहीं होते क्वेश्चन, बस वो काफी है हमारे सिलेक्शन के लिए। जो आता है बहुत अच्छी बात है, उसको और अच्छा करना है, लेकिन जो नहीं आता उसको रिवाइज करना है और देखना है कहां अटक रहे हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत बच्चों को डाउट हो सकता है, लेकिन किसी का डाउट ये भी हो सकता है कि उसको फॉर्मूला ही याद नहीं था, किसी का डाउट ये हो सकता था कि इसको अप्रोच कैसे करना था, किसी का डाउट कैलकुलेशन में हो सकता है। तो डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन, किसी से कंपेयर नहीं करना है। जिससे 10 के 10 क्वेश्चन नहीं हुए ना, उसे भी नहीं घबराना है। मैं यहां पर ही हूं अभी, अपन को घबराना नहीं, अपन को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कैसे करने हैं? अगर आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बना, फिर आप वापस एक बार वीडियो को देखो पेशेंस के साथ। मैंने पहले भी कहा था, जब मैं पढ़ा रही हूं इस चैट का स्पीड थोड़ा कम रखो, ध्यान क्लास पे दो। जो बच्चे क्लास में ध्यान दे रहे हैं उनका डीपीपी बहुत जल्दी सॉल्व हुआ है, उनके ये सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व हुए हैं। अपने आप पता चल जाता है। जब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, आंसर करो ना, बिल्कुल आंसर सही आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। समझ में आ रहा है? तो डोंट कंपेयर योरसेल्फ कि यार उसको तो सब समझ में आ रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रॉब्लम तब होनी चाहिए थी जब हम ऊपर से चल रहे हैं। हम बिल्कुल अभी रास्ते नीचे ही हैं, बिल्कुल हम तुम्हारे साथ साथ चल रहे हैं। पहली 3 क्लास कुछ पढ़ाया ही नहीं, बिल्कुल आपको बेसिक डिस्कस करवाया कि भाई क्या होता है राउंडिंग ऑफ, क्या होती है ये चीजें। और अगर अपन वो भी रिवाइज कर रहे हैं तो अपन आगे बढ़ रहे हैं। अभी भी उन स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ जो सच में पढ़ना चाहते हैं, जिनको सच में है कि हमें ये चीजें सीखनी है। क्योंकि बेटा जब ये टाइम निकल जाता है ना, फिर बड़ा याद आता है कि हमने इसको तब फॉलो कर लिया होता। और फिर एक स्टेट आता है जब हम उसे बोलते हैं कि हम तो टेंशन हो रही है, प्रेशर हो रहा है, बैलेंस नहीं हो रहा। 11th-12th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, उसको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो फॉलो आप कैसे करोगे? अभी तो शुरू हुआ है, 2 हफ्ते हुए अपन को स्टार्ट हुए। इस वीक में अपनी 6th क्लास है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अब बिल्कुल 0 से शुरू करो, लेकिन करना शुरू करो। अब करना ही शुरू नहीं करना चाहते और उसके बाद में आप लोग प्रॉब्लम फेस करोगे। क्योंकि बेटा इस चैप्टर में मैं आपको इतने क्वेश्चंस करवाऊंगी, जो लोग साथ साथ कर रहे हैं उनको मजा आ जाना है देखना एकदम इस चैप्टर में, और जिंदगी भर नहीं बोलोगे। अपने बच्चों को भी पढ़ाओगे ये चैप्टर तुम। लेकिन डिपेंड करता है कितने फोकस के साथ बैठे हो। अगर डिस्ट्रैक्शंस हैं बेटा, तब तो कोई मतलब ही नहीं है। मैंने पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, तीनों दिन बताया, जब मेरी क्लास चल रही है पेन हाथ में नहीं उठाना है, ध्यान एकदम स्क्रीन पे, ना टाइपिंग करनी है जिनको पढ़ना है। जब क्वेश्चन पूछा जाए आंसर निकालो, चैट में आंसर लिखो, तब पता चलता है कि आप कितने 100% फोकस के साथ बैठे हो। क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है बेटा, क्योंकि एक बार ये टाइम निकल जाएगा ना बेटा, बाद में बहुत याद आएगा। क्योंकि उस टाइम पे बैलेंस करने का टाइम नहीं होगा। 1.5 घंटे की एक दिन की भी क्लास छूट जाए, यानी कि अगले दिन एक सब्जेक्ट को 3 घंटे पढ़ना है, और वो भी सिर्फ पढ़ना है, फिर नोट्स लिखने हैं, फिर डीपीपी सॉल्व करनी है। एक दिन भी लैग नहीं होने देना है, एक दिन की भी छुट्टी नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये 2 साल आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो तब हो पाएगा बेटा जब आप हमारे साथ साथ चलो। मेरे सिलेबस से कंप्लीट होने से इंपॉर्टेंट है आपका सिलेबस होना। आप मेरे साथ साथ चलो, जितना मैंने आज कराया उतना कंप्लीट हो जाना चाहिए, कुछ भी लैग नहीं होना चाहिए। और कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए यार ये समझ नहीं आया, जो समझ नहीं आया उसको थोड़ा टाइम दो, वापस रिकॉर्डिंग देखो, रिवाइज करो, उसको कंप्लीट करो। क्या समझ में नहीं आया वो भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर वो समझ में तब आएगा बेटा जब हम उसको पढ़ेंगे। हम पढ़ना भी नहीं चाहते, हम रिवीजन भी नहीं करना चाहते, फिर तो नहीं हो पाएगा है। पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना बेटा, पढ़ना है, ये 2 साल की बात है, फिर जिंदगी में बहुत 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 ज्यादा मजे हैं। ये 2 साल आपके लिए स्ट्रगल है। अगर वो सच में करना चाहते हो, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों को मिला है बेटा, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म। सीरियसली आई एम फ्रॉम कोटा एंड मुझे पता है कि वहां का क्या सिनेरियो है, पता है वहां का क्या हाल है। मतलब
पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, एडमिशन करवाने के लिए, मेरे कितने रिलेटिव्स हैं जो वहां पर अपने खेतों को बेच बेच के वहां पर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वहां की फीस बहुत है। और वो सेम टीचिंग आपको यहां मिल रहा है। जहां मैं पढ़ाती थी वहां आपको पता है, आइडिया भी है कितना फीस बच्चे को देना पड़ता था। उसके बाद भी आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, इतने अच्छे टीचर्स आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। आप साथ साथ चलोगे, आप खुद देखना, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्व करने हैं, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। साथ साथ चलना है, मतलब साथ साथ चलना है। अगर सच में डॉक्टर बनना चाहते हो और अगर सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए तो बेटा सब्सक्रिप्शन लो, वेब सीरीज का, नेटफ्लिक्स का, अच्छी अच्छी चीजों का सब्सक्रिप्शन लो, टाइम पास अच्छा होगा। क्योंकि अगर पढ़ना है तो यहां रहो, एंटरटेनमेंट तो नहीं होगा बेटा। आपको पढ़ना है, मेरे अकॉर्डिंग तो आपने पढ़ने के लिए ही यहाँ पर एडमिशन लिया था। आपको नहीं पता अभी इस 2 साल का वैल्यू, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए। आपको आइडिया भी नहीं है कि आज आपको यहाँ क्या मिल रहा है। एक ऐसी क्लास अटेंड करने के लिए, एक बैठने के लिए बहुत फीस देनी पड़ती है बेटा, लेकिन आपको वो सारी चीजें, वो सारा कंटेंट, इतनी अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिल रही है। अगर आप फॉलो कर रहे हो, अगर आप फॉलो कर रहे हो, कोई रोक नहीं सकता आपको डॉक्टर बनने से, कोई नहीं रोक सकता आपको डॉक्टर बनने से। लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। आपको अगर सच में डॉक्टर बनना है, सच में डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए बेटा डेडिकेशन चाहिए। और अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, छोड़ दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रेशर में नहीं पढ़ना अपन को। क्योंकि आपने जो फील्ड सिलेक्ट करी है ना बेटा, भगवान के बाद दूसरा दर्जा आप लोगों को दिया जाएगा। डॉक्टर, आपको आइडिया भी है, डॉक्टर बोला जाएगा आपको। तो उस डॉक्टर के वर्ड की वैल्यू रखो। आपने जो फील्ड सिलेक्ट की है ना बेटा, आपको अभी भी पढ़ना है, एमबीबीएस करोगे तब भी पढ़ना है, और तुम तो स्पेशलिस्ट बनोगे, एमडी भी करोगे तब भी पढ़ना है, डॉक्टर बन जाओगे तब भी पढ़ना है। तो बेटा इस फील्ड में तो अपन को तभी रहना है जब हमको पढ़ने में इंटरेस्ट हो। क्योंकि जैसा मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रही हूं, कुछ बच्चे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, वाकई में उन लोगों ने डीपी भी पूरा सॉल्व करके मेरे को दिखाया है, एंड आई एम डैम श्योर कि उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ये मेरी भी ब्लेसिंग है उनके साथ। लेकिन जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो बनना नहीं चाहते, चॉइस आपके पास है, चॉइस आपके पास है। आपको पढ़ना है, आपको कोई नहीं रोक सकता। थोड़ा टाइम निकलेगा ना बेटा, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आपको नहीं पता आप क्या कर सकते हो, आप लाइफ में कितना आगे बढ़ सकते हो। अपने मार्क्स पे मत जाओ, अपने 8th 9th 10th जो भी आपने पेपर दिए नहीं दिए, डजंट मैटर, डजंट मैटर, बिल्कुल मैटर नहीं करता कितने नंबर थे, क्या थे। अगर कोई आपको बोलता है ना, पहले का टाइम पता है क्या था, 80+ % है, 90+ % है, तब बच्चे को कोचिंग करवाई जाती थी, फिर वो कोचिंग करता था, मेहनत करता था, फिर निकलता था। बट ये चीजें दिमाग से निकाल देना कि मेरे 100%, 90%, 80% नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, मार्क्स डिसाइड नहीं कर सकते आप क्या कर सकते हो। डिसाइड करता है कि आप रेडी हो मेहनत करने के लिए या नहीं हो। अगर आप सच में रेडी हो मेहनत करने के लिए, तो जिस दिन आपने डिसाइड किया ना कि मुझे पढ़ना है, कोई आपको नहीं रोक सकता, कोई भी आपको नहीं रोक सकता। आपका करियर, आपका फ्यूचर आपके हाथ में, बस डिपेंड करता है आप सीरियस हो या नहीं अपने लिए। आप जिस दिन सीरियस हो गए ना, आप डिसाइड कर लोगे। मैं ये सब बातें इसलिए बोल रही हूँ बेटा, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि जो फील्ड आपने सिलेक्ट किया है ना, उससे आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अभी आपका काम सिर्फ पढ़ने का है। पेरेंट्स अपना काम कर रहे हैं, तो तुम अपना काम करो। तुमको अपना पढ़ना है, मेहनत करनी है। 2 साल की बात है, सिलेक्शन आपका कोई रोक के बताए? सोचो डॉक्टर बनोगे, और डॉक्टर अगर सच में बनना है तो बेटा पढ़ना तो पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको अभी धीरे धीरे एक्स्ट्रा क्लासेस भी होंगी, आपका पूरा शेड्यूल होगा, उसको फॉलो करना होगा, आपका टाइम टेबल भी प्रिपेयर करवा देंगे, सब कुछ प्रिपेयर करवा देंगे। लेकिन अभी जो चल रहा है उसको साथ में बैलेंस करो। एक जो वर्ड होता है ना, डिप्रेशन, कुछ भी नहीं होता। जब चीजें छूट जाती हैं, जिस टाइम पे जो चीज करनी थी वो नहीं की, उसके बाद हम क्या बोल देते उसे, डिप्रेशन हो गया हमें पढ़ाई का। कुछ नहीं है ये। जब चीजें लैक करने लगती हैं, कलेक्ट हो जाती हैं, उसके बाद ये सब चीजें होती हैं। अभी भी जिसको कुछ भी नहीं आता, जिससे अभी भी कुछ नहीं हो रहा, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री की आज हमारी 6th क्लास है, जिसका आज फर्स्ट डे भी हो या पुराना भी हो कोई भी स्टूडेंट, वो बस 100% जब वो रिकॉर्डिंग देख रहा है तो पूरा क्लास को फॉलो अप करे,
उनके जो नोट्स अपडेट हुए हैं उन्हें नोट डाउन करें, फिर अपने डीपीपीस को ट्राई करें। क्वेश्चन नहीं बनते, डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशन भी है। कितनी अच्छी फैसिलिटी आप लोगों के लिए। हमारे लिए ऐसा नहीं होता था, कोई वीडियो सॉल्यूशन नहीं होते थे हमारे टाइम पे। आपके लिए सब कुछ है, और आपके लिए सब कुछ है तो आपको परवाह ही नहीं है इस चीज की, आप कर ही नहीं रहे हो। मैं अभी भी बोल रही हूँ, जो लोग सच में डॉक्टर बनना चाहते हैं, एक भी क्लास लैग मत करने दो। हर क्लास में रिवीजन करके आओ, रिवीजन के बाद नेक्स्ट क्लास को अटेंड करो। अलग ही मजा आएगा बेटा क्लास को पढ़ने में, अलग ही कॉन्फिडेंस होगा। और इस चैप्टर में मैं आपको 100+ क्वेश्चंस करवाऊंगी अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ोगे। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो आपका चॉइस है, आपका चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ना, इफ यू वांट सिलेक्शन तो यू विल बी देयर। आपको यहाँ रहना चाहिए, आपको एम्स चाहिए, आपको अपना फेवरेट मेडिकल कॉलेज चाहिए, तो आपको यहाँ रहना है और 100% फोकस के साथ पढ़ना है। और अगर नहीं पढ़ना, आपका चॉइस है बेटा। मैंने आपको बता दिया, ऑप्शंस बहुत अच्छे अच्छे होते हैं जहां पे आप अपना अच्छे से टाइम वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर टाइम यूटिलाइज कर लोगे, फ्यूचर आपका आपके हाथ में, कोई नहीं रोक सकता बेटा। क्लियर है? तो इस बात का थोड़ा सा फायदा उठा लो, थोड़े से सेल्फिश हो जाओ, अपने काम से काम रखो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। कुछ नहीं रखा है, ये टाइम निकल जाएगा, फिर याद करोगे कि इस चीज के लिए हम परेशान हो रहे थे। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको पता नहीं है बेटा कि क्या रियलिटी थी इस इंडस्ट्री की। पढ़ने के लिए कितना स्ट्रगल था, सोचना पड़ता था 10 बार की कोचिंग करें या न करें, करें या न करें। आपको वो सेम चीज मिल रही है, और मिल रही है तो जो वैल्यू कर रहा है रिजल्ट उसके हाथ में, जो वैल्यू नहीं कर रहा वो रिजल्ट भी उसी के हाथ में है। नो वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सिचुएशन। क्लियर है? तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जिसके नंबर नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन बिल्कुल 0 से चले हैं। डाउट तो डाउट होता है, 0 से पढ़कर रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो। ये जो क्वेश्चन हमने किए ना आज, जो तुम लोगों ने सॉल्व किए, आंसर्स निकाले, बेटा ड्रॉपर बच्चों को भी दे देंगे ना, क्वेश्चन नहीं कर पाते। क्यों? उस टाइम पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो बेटा आपके हाथ में है कि आपको 12th के साथ सिलेक्शन चाहिए या उसके 2-3